हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशल प्रैक्टिस सेट है। आज के प्रैक्टिस सेट में हम बुक्स एवं ऑथर से संबंधित अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले हमने 50 MCQ को सॉल्व कर चुके हैं बुक्स एंड ऑथर से। आज उसी का ये सेकेंड पार्ट रहेगा। पूरे आज हम 50 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। आज ये सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। जो लोग नहीं देखें उसे अवश्य देख लें। सारी वीडियो जब यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सब सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखें उसे अवश्य देख लें। सारी वीडियो जब यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का ये क्वेश्चन है 51 से हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन है। मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन है। A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है बी मालिनोव्स्की, ऑप्शन सी क्लैड लेवी-स्ट्रॉस, ऑप्शन डी S.F. नॉडेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे S.F. नॉडेल। S.F. नॉडेल इनकी रचना है मिथ एंड मीनिंग। और इनकी पुस्तकें हैं द सेवेज माइंड। इनकी और पुस्तकें हैं द सेवेज माइंड, जो लिखी गई थी 1962 में। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप 1949 में लिखी गई थी। द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स 1964 में लिखी गई थी। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी 1958 में लिखी गई थी। ये सारी इनकी लेवी-स्ट्रॉस की पुस्तक है। द सेवेज माइंड 1962, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप 1949, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स 1964 और स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी 1958 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट लाइफ्स एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक कौन है। प्राइवेट लाइफ्स एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है डेविड लियोन, बी है गैरी टी मार्क्स, सी है जेम्स रूल, डी है सूसना जुबाफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे जेम्स रूल्स, ऑप्शन सी। इनकी पुस्तक है थ्योरी एंड प्रोग्रेस इन सोशल, थ्योरी एंड प्रोग्रेस इन सोशल, प्राइवेसी इन पेरिल, थ्योरीज ऑफ सिविल वायलेंस। इनकी पुस्तकें हैं जेम्स रूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने वाले क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार अपने उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी है। ये स्पेंसर की है। फर्स्ट प्रिंसिपल स्पेंसर की है। द होली फैमिली किसकी है। ये कार्ल मार्क्स की है। सेकेंड में ए में 3 2 में ए में 3 बी में 2, ए में 3 बी में 2। तो यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन यहाँ बी हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे अगर आपको पता है तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन आपको लग जाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये दुर्खीम की है। द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये मैक्स वेबर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है।
ऑप्शन ए के एस सिंह, बी है आई कार्वे, ऑप्शन सी है वेस्टर मार्क, ऑप्शन डी है एम शाह है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, वेस्टर मार्क। ये पुस्तक लिखी गई थी आपकी 1881 1881 में। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज 1888 में लिखी गई थी, 1881 में, 1881 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। द इवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, सी है न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज, ऑप्शन डी द सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज। राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक चुनना है, तो इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें ऑप्शन बी हो जाएंगे, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ऑप्शन बी। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज ये 1949 में लिखी गई थी, 1949 में लिखी गई थी पुस्तक द्वारा लिखी गई है। इनकी अन्य मुख्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? इंडियन वर्किंग क्लास, इंडियन वर्किंग क्लास 1945 में, द डायनेमिक ऑफ मोरल्स 1951 में लिखी गई थी, द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज 1964 में लिखी गई थी, द वननेस ऑफ मैनकाइंड 1965 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए के डेविस ह्यूमन सोसाइटी, यहाँ गलत को चुनना है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। गिलिन एवं गिलिन कल्चरल सोशियोलॉजी, के एम कापड़िया हिंदू मैरिज, मैकाइवर एवं पेज सोसाइटी। कौन सा इसमें गलत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी, गिलिन एम गिलन कल्चरल सोशियोलॉजी, के एम कापड़िया क्या हो जाएगा? हिंदू मैरिज नहीं, हिंदू किनशिप हो जाएगा। के एम कापड़िया का हिंदू किनशिप हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हिंदू किनशिप, हिंदू किनशिप। हिंदू किनशिप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कर्वे, ऑप्शन बी के एम कापड़िया, सी है कोलेंडा, डी है एस सी दुबे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, इरावती कर्वे, ऑप्शन ए। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये 1953 में लिखी गई थी, 1953 में लिखी गई थी, ये 1953 में लिखी गई थी। इनकी एक और पुस्तक है हिंदू सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी इनकी पुस्तक है जो लिखी गई थी 1961 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हरिजन एलिट नामक पुस्तक किसने लिखी है? दी हरिजन एलिट नामक पुस्तक किसने लिखी है? सच्चिदानंद, ऑप्शन बी आंद्रे बेत्तई, सी है सी पार्वथम्मा, ऑप्शन डी टी एन मदान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? दी हरिजन एलिट नामक पुस्तक लिखे हैं, ऑप्शन सी ए हो जाएंगे, सच्चिदानंद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं आर के मुखर्जी, पी एच प्रभु, एम एन श्रीनिवास, डी के एम कापाडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, पी एच प्रभु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल एहरलिच, बी है कार्ल मार्क्स, सी है माल्थस, डी है डी ड्यूमा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, पॉल एहरलिच, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से जीएस घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया, कौन सी है? इसमें जीएस घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, कास्ट इन इंडिया। ये जीएस घुरिये की पुस्तक है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कल्चर एंड सोसाइटी, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, द इंडियन साधुज, वैदिक इंडिया, ये सारी पुस्तकें किसकी है? ये जीएस घुरिये की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? दुर्खीम, स्पेंसर, सी है टाइलर, डी है मैक्स मूलर। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, दुर्खीम। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दुर्खीम की पुस्तक है। द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये भी इनकी पुस्तक है। दी सुसाइड, ये भी इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? सी डब्ल्यू मिल्स, बी है किंग्सले डेविस, सी है एच स्पेंसर, डी है पीटर एल बर्जर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, पीटर बर्जर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है? द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए कोजर, बी है राल्फ डेरेंडार्फ, सी है कॉलिंस, डी है अल्थ्यूजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, कोजर, ऑप्शन ए। इनकी पुस्तक है मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इनकी पुस्तक है। सोशियोलॉजी थ्रू लिटरेचर एंड इंट्रोडक्टरी रीडर, इनकी पुस्तक है। किसके है ये? कोजर की। सोशियोलॉजी थ्रू लिटरेचर एंड इंट्रोडक्टरी रीडर, सोशियोलॉजिकल थियरी, ये कोजर की पुस्तक है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये भी कोजर की पुस्तक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंस, ये कोजर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफमैन ने किस पुस्तक में अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? गॉफमैन ने किस पुस्तक में अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ऑप्शन बी है स्टिग्मा, सी है बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, डी है रिलेशंस इन पब्लिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पुस्तक लिखी गई थी इनकी 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्चुअल कम्युनिटी के लेखक कौन है? द वर्चुअल कम्युनिटी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मेल्विन वेबर, बी है होवार्ड रेनगोल्ड, ऑप्शन सी बैरी विलमैन, ऑप्शन डी है बेनेडिक्ट एंडरसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, होवार्ड रेनगोल्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैन एंड हिज हैबिटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? डीपी मुखर्जी, बी है आर के मुखर्जी, सी है ए के शरण, ऑप्शन डी है जीएस घुरिये। मैन एंड हिज हैबिटेशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे आर के मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप नामक पुस्तक किसने लिखी है? द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप नामक पुस्तक किसने लिखी है? रॉबिन्स फॉक्स, बी ए सी जे फूलर, ऑप्शन सी एफ जी बाइले, ऑप्शन डी है सी लेवी स्ट्रास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे सी लेवी स्ट्रास, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। इनकी पुस्तक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1998 में जो लिखी गई थी। द सेवेज माइंड लिखी गई थी। टोटेमिज्म टुडे 1962 में लिखी गई थी। स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मैथ्स 1963 में लिखी गई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन मालिनोवस्की द्वारा रचित नहीं है? नहीं पूछा हुआ है यहाँ पे। सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज माइंड, बी है सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज, सी है क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, डी है द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सिवाइजूस इन नॉर्थ वेस्टर्न मिलेनिसिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पुस्तकों में से कौन मालिनोवस्की द्वारा रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे सेक्स एंड टेम्परामेंट इन प्रिमिटिव सोसाइटीज, ऑप्शन बी। ये मालिनोवस्की की पुस्तक नहीं है, बाकी सभी मालिनोवस्की की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनकी पुस्तक है, ये मार्गरेट मीड की है। सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज, ये मार्गरेट मीड की है जो 1935 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूटों के आधार पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आर एल एकॉफ डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, ऑप्शन 4 में हो जाएंगे। पीबी यंग साइंटिफिक सोशल, ऑप्शन सेकंड में हो जाएंगे। ए में 4, 2 में 2, ए में 4 है, 1 में 4 है, 2 में 1 में 4 है, 2 में 2 है, ऑप्शन या डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। गुडे एवं हार्ट ये हो जाएंगे मेथड्स इन सोशल रिसर्च। F.L. विटने ये एलिमेंट्री ऑफ रिसर्च 1956 में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है जॉर्ज सी ह्यूमन्स, बी है पीटर एम ब्ला, ऑप्शन सी है सी वाटसन, ऑप्शन डी है जे.एन. मिशेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे पीटर एम ब्ला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्वेंटी स्टेटमेंट टेस्ट TST किसके द्वारा विकसित किया गया था? लखनऊ स्कूल, ऑप्शन बी है फ्रैंकफर्ट स्कूल, सी है बम्बई स्कूल, डी है शिकागो स्कूल। 20 स्टेटमेंट टेस्ट TST किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे शिकागो स्कूल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज वैज्ञानिकों में से किसने आफ्टर
मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी है? फ्रेडरिक जेमेसन, बी है उलरिच बेक, सी है जे हैबरमास, डी है रोनाल्ड एरोनसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, रोनाल्ड एरोनसन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 20 स्टेटमेंट दो बार हो गया है लग रहा है। 20 स्टेटमेंट NTS किसके द्वारा लिखी गई है? शिकागो स्कूल। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज वैज्ञानिकों में से किसने आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित समाज वैज्ञानिकों में से किसने आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? फ्रेडरिक जेमेसन, बी है उलरिच बेक, सी है जे हैबरमास, डी है रोनाल्ड एरोसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, रोनाल्ड एरोसन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक है डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटीज DP मुखर्जी, ये सही है। इंडियाज चेंजिंग विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज, ये SC दुबे की है, ये भी सही है। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ये राधा कमल मुखर्जी की है, ये भी मैच करता है। विलेज इंडिया, विलेज इंडिया, ये माइकल मैरियट की है। कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है? इंडिया चेंजिंग विलेज, SC दुबे। यहाँ सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ये है राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये रामकृष्ण मुखर्जी हो जाएंगे। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, राधा कमल नहीं हो जाएंगे, रामकृष्ण मुखर्जी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकेंड के साथ सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है और सूची सेकेंड। जॉर्ज रिटजर, जॉर्ज रिटजर, ये मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी, तो ये हो जाएंगे सेकेंड में। जेफ्रे अलेक्जेंडर, जेफ्रे अलेक्जेंडर, थ्योरेटिकल लॉजिक, थ्योरेटिकल लॉजिक, ये हो जाएंगे 4 में। 1 में 2 है, 2 में 4 है। 1 में 2 है और A में 2 है, B में 4 है। A में 2 है, B में 4 है और C में 3 है। तो ऑप्शन और कहाँ नहीं मिल रहा है इसका? नहीं, यहाँ भी मिल रहा है, C और B में दोनों मिल रहा है। टॉलकट पार्सन्स, टॉलकट पार्सन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, क्या हो जाएंगे? 2 4 1 है, ऑप्शन C हो जाएंगे। 2 4 1, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोलॉजी ऑफ पामर पुस्तक किस विचारक ने उत्तर असंरचनावादी उपागम का उपयोग किया है? जीनियोलॉजी ऑफ पामर पुस्तक में किस विचारक ने उत्तर संरचनावादी उपागम का प्रयोग किया है? F सोसरे, B है C.M. पैरसे, C है C.L. स्ट्रॉस, D है M. फूको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, M. फूको, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रूथ बेनेडिक्ट एंड और रेनहार्ड बेनेडिक्ट, पीटर एल बर्जर और रेनहार्ड बेनेडिक्ट, रूथ बेनेडिक्ट और पीटर हॉल बर्जर, पीटर एल बर्जर और थॉमस लकमैन। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसके सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, पीटर एल बर्जर और थॉमस लकमैन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? चिनाय और हिविट, इमाइल दुर्खीम, सी है टीमा सेफ, ऑप्शन डी है एडमंड हर्सरेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, एडमंड हर्सरेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक कृति अल्थ्यूजर से संबंधित नहीं है? नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? निम्न में से कौन एक कृति अल्थ्यूजर से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। फॉर मार्क्स, रीडिंग कैपिटल, लेनिन एंड फिलॉसफी एंड अदर एसेज, ये अल्थ्यूजर की कृति है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये किसकी पुस्तक है? हैरिसन राव और सीओ भान मैकलिन का है ये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफ्री अलेक्जेंडर की प्रमुख कृतियां हैं। जेफ्री अलेक्जेंडर की प्रमुख कृतियां हैं, न्यू फंक्शनलिज्म, बी है थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, सी है न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड, डी है द डिफरेंशिएशंस ऑफ सोसाइटी। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रमुख कृति है। इसमें हो जाएंगे न्यू फंक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी और न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड, ए बी सी, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के एक निकोलस लूहमान है, निकोलस लूहमान, द डिफ्रेंशिएशन ऑफ सोसाइटी, इसकी रचनाकार कौन है? निकोलस लूहमान, ऑप्शन ये निकोलस लूहमान की पुस्तक है। न्यू फंक्शनलिज्म, थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड, ये जेफ्री अलेक्जेंडर की, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ट्राइबल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एन के बोस, बी है के एस सिंह, सी है एस एल दोषी, डी है एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, एन के बोस। एन के बोस की पुस्तक है ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, एन के बोस की पुस्तक है। और इनकी पुस्तक है कल्चरल मेथोडोलॉजी, कल्चरल मेथोडोलॉजी, ये लिखी गई थी 1929 में। कल्चरल एंड सोसाइटी इन इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, प्रॉब्लम ऑफ नेशनलिज्म, ये सारी पुस्तकें एन के बोस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल ऑफ इंडिया नामक विस्तृत कृति का किसने संपादन किया है? पीपल ऑफ इंडियन नामक विस्तृत कृति का किसने संपादन किया है? एम एन श्रीनिवास, आंद्रे बेत्तई, के एस सिंह, डी पी मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, के एस सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बार्गेनिंग एंड जेंडर रिलेशंस विद इन एंड बियॉन्ड द हाउस होल्ड की लेखिका कौन है? बार्गेनिंग एंड जेंडर रिलेशंस विद इन एंड बियॉन्ड द हाउस होल्ड की लेखिका कौन है? बीना अग्रवाल, बी है नीरा देसाई, सी है तृप्ति शाह, ऑप्शन डी है मैत्रेयी कृष्णराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे बीना अग्रवाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल यूनक की लेखिका कौन है? फीमेल यूनक की लेखिका कौन है? सिमोन द बोडआर, बी है जरमाइन ग्रियर, सी है मेरी वालस्टन क्राफ्ट, डी है दुर्गाबाई देशमुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे जरमाइन ग्रियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक के लिए रचयिता कौन है? सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? एन ओकले, बी है टालकट पार्सन, सी है नीरा देसाई, डी है महाश्वेता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? महाश्वेता देवी। इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे एन ओकले, ऑप्शन ए। सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? एन ओकले, ऑप्शन ए। ये पुस्तक लिखी गई थी 1972 में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमन इन मॉडर्न इंडिया, वुमन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? नीरा देसाई, बीना अग्रवाल, सी है नीता कुमार, डी है जूलियट मिशेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे नीरा देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर नरेटिंग दलित वीमेन टेस्टिमनीज की लेखिका हैं? ऑप्शन है वंदना शिवा, बी है शर्मिला रेंगे, सी है कुमकुम सेनगारी, ऑप्शन डी है उमा चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे शर्मिला रेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मीरा कोशाम्बी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए बॉम्बे इन ट्रांजिशन ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ अ कॉलोनियल सिटी, बी है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्रॉब्लम्स ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, डी है अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे बॉम्बे इन ट्रांजिशन ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ एकोलोनियल सिटी। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन विलेज 1955 पुस्तक किसने लिखी है? इंडियन विलेज 1955 पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए एस सी दुबे, बी है एम एन श्रीनिवास, सी है इरावती कर्वे, ऑप्शन डी है इंडियन साधु मजुमदार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे एस सी दुबे, ऑप्शन ए। और इनकी पुस्तक है द कमार जो लिखी गई थी 1949 में, इंडियन चेंजिंग विलेज 1958 में लिखी गई थी, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1967 में लिखी गई थी, इंडियन सोसाइटी 1962 में लिखी गई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आंद्रे बेत्ते की कृति नहीं है? ऑप्शन ए मार्क्सिज्म एंड क्लास एनालिसिस, बी है कास्ट क्लास एंड पामर, डी है स्टडीज इन अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है कास्ट एंड रेस इन इंडिया।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ नहीं, दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आंध्र वित्तीय की कृति नहीं है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये आंध्र वित्तीय की नहीं है, किसकी है? जीएस घुरिये की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सारी पुस्तकें किसकी है? ये जीएस घुरिये की, ये आंध्र वित्तीय की पुस्तकें सारी हैं, और डी है जीएस घुरिये की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरल इनक्विलिटीज द रिस्पॉन्सेज ऑफ द अंडर प्रिंटेड के रचयिता कौन है? विक्टर एस डिसूजा, बी है एम एस ए राव, सी है एम एन श्रीनिवास, डी है के एस नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, विक्टर एम डिसूजा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी मैच करने वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, तो क्या हो जाएंगे? इन्वेस्टिगेशन ए मोजर की हो जाएंगी। थर्ड में मेथड्स सोशल रिसर्च इन रिसर्च यानी गुडे और हार्ट की हो जाएगी। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी WP स्कॉट हो जाएंगे। द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च ये हो जाएंगे सेकंड में। 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स के लेखक कौन हैं? सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स के लेखक कौन हैं? राल्फ लिंटन, बी ए लीला दुबे, सी ए टी.एच. मार्शल, डी ए इरावती करवे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, टी.एच. मार्शल, ऑप्शन सी। सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स टी.एच. मार्शल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विवाह का एक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? मानव विवाह का एक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? कैथलीन गफ, ए.एम. शाह, डी है एडवर्ड्स वेस्टरमार्क, ऑप्शन डी है के.एम. कापड़िया। मानव विवाह का एक इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, वेस्टरमार्क, ऑप्शन सी। इनकी पुस्तक है इथिकल रियलिटी, ये इनकी पुस्तक है। द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज इनकी पुस्तक है, वेस्टरमार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्टे की पुस्तक द कोर्स ऑफ पॉलिटिव फिलॉसफी में है 3 खंड, 4 खंड, 6 खंड, 8 खंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 6 खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सिज्म द यूनिटी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? पी.एम. ब्ला, बी है ए.जी. मेयर, सी है पी.एस. कोहन, डी है डी.पी. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ए.जी. मेयर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन हुआ था
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन हुआ था 1847 में, 1851 में, ऑप्शन ए सी है 1856 में, ऑप्शन डी है 1859 में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किस सन में लिखी गई थी? ये आपकी लिखी गई थी 1859 में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का प्रकाशन 1859 में हुआ था तथा इसके रचयिता चार्ल्स डार्विन है। रचयिता कौन है इसके? चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पुस्तक फील्ड ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? पुस्तक फील्ड्स ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? एन.के. बोस, बी है बी.एस. उपाध्याय, सी है जी.एस. घुरिये, डी है बी.के. राय बर्मन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, बी.एस. उपाध्याय, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन अवश्य कर लें। इस तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।